नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। दोस्तों, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए TPM एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ मशीन्स को रिलायबल बनाता है बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जोड़ता है। इस ट्रेनिंग सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि TPM क्या है, इसके पिलर्स कौन कौन से हैं और इसे लागू करने से इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा TPM ट्रेनिंग सेशन। इंट्रोडक्शन टू TPM। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि आखिर TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है। TPM एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो प्रोडक्शन और मेंटेनेंस दोनों फंक्शंस को एक साथ जोड़ता है ताकि मशीन्स की मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हासिल की जा सके। इसका में फोकस होता है हर तरह के लॉसेस को खत्म करना और ऐसी कल्चर बनाना जहां हर एम्प्लॉय अपने स्तर पर मशीन्स की केयर और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में योगदान दे। देखिए, TPM सिर्फ मेंटेनेंस एक्टिविटीज तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट तैयार करता है जहां मशीन्स को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि जब मशीन की हेल्थ अच्छी रहती है तभी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों बेहतर होती हैं। TPM का मकसद है मेंटेनेंस को प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव बनाना ताकि ब्रेकडाउन्स होने से पहले ही उनका समाधान किया जा सके। हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना जिससे सभी मिलकर इक्विपमेंट की जिम्मेदारी लें। अनप्लान्ड डाउन टाइम और स्टॉपेजेस को कम करना। मशीन्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना। और सबसे जरूरी, हर व्यक्ति में ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना विकसित करना। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो TPM हमें ये सिखाता है कि मशीन की देखभाल सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। अब जब हमने समझ लिया कि TPM का बेस क्या है, तो अगले पार्ट में जानते हैं कि TPM की शुरुआत कैसे हुई और इसे लागू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TPM। जब हमने ये समझ लिया कि TPM क्या है, तो आइए जानते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। TPM का सबसे बड़ा मकसद है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस OEE को बढ़ाना। और ये तब संभव होता है जब हर एम्प्लॉय एक्टिवली मशीन्स की मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हिस्सा लेता है। TPM का विजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां मशीन्स बिना ब्रेकडाउन्स और बिना डिफेक्ट्स के स्मूथली चलें और लोग अपने इक्विपमेंट पर गर्व, प्राइड महसूस करें। देखिए, TPM सिर्फ प्रोडक्शन आउटपुट को बेहतर नहीं करता बल्कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क, अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी कल्चर को भी मजबूत बनाता है। TPM के कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं। जीरो ब्रेकडाउन्स और जीरो डिफेक्ट्स को हासिल करना ताकि मशीन्स हमेशा ऑप्टिमल कंडीशन में रहें। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस OEE को लगातार इंप्रूव करना। ऑपरेटर्स में मशीन ओनरशिप की भावना बढ़ाना जिससे वे अपनी मशीन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रोडक्शन लॉसेस को कम से कम करना। और साथ ही वर्कप्लेस की सेफ्टी और मोराल को मजबूत बनाना। यानी TPM सिर्फ मशीन्स को नहीं बल्कि पूरे वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जहां हर व्यक्ति, हर मशीन और हर प्रोसेस मिलकर एक कॉमन गोल की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ TPM। तो दोस्तों, अब बात करते हैं TPM के इतिहास और इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन की। हर सफल प्रणाली की एक कहानी होती है और TPM की शुरुआत भी एक विजन से हुई थी, मशीन्स को सिर्फ रिपेयर नहीं बल्कि प्रिवेंटिव तरीके से मेंटेन करने का। TPM की शुरुआत जापान में हुई थी 1970 के शुरुआती वर्षों में। इसे विकसित किया था जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस JIPM ने। असल में इसका मूल विचार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से लिया गया था, जिसकी शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। लेकिन जापानी इंडस्ट्रीज ने इस कॉन्सेप्ट को एक नया रूप दिया। उन्होंने केवल मेंटेनेंस टीम तक सीमित न रखकर ऑपरेटर्स को भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज में शामिल किया। यहीं से TPM एक कंपनी वाइड इंप्रूवमेंट सिस्टम बन गया, जहां हर एम्प्लॉय मशीन की परफॉर्मेंस में अपनी भूमिका निभाता है। TPM को सबसे पहले निप्पॉन डेंसो, जो कि टोयोटा ग्रुप की एक कंपनी है, ने लागू किया था। उनका उद्देश्य था मशीन्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को अधिकतम करना और ब्रेकडाउन्स को पूरी तरह खत्म करना। धीरे धीरे TPM का ये अप्रोच इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि इसे दुनिया भर में अपनाया जाने लगा। आज TPM को लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस को वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस हासिल करने में मदद करता है। थोड़ा पॉज। तो दोस्तों, अब तक हमने TPM की शुरुआत और उसके उद्देश्यों को समझ लिया है।
आगे हम जानेंगे कि टीपीएम की मुख्य पिलर्स कौन कौन सी हैं, जो इस पूरे सिस्टम की नींव को मजबूत बनाती हैं। पिलर्स ऑफ टीपीएम। अब हम आ गए हैं टीपीएम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी इसके 8 पिलर्स जो इस पूरे सिस्टम की नींव फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। जैसे किसी इमारत को टिके रहने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है, उसी तरह टीपीएम भी इन 8 पिलर्स पर टिका हुआ है। हर पिलर किसी न किसी स्पेसिफिक क्षेत्र पर फोकस करता है, कहीं मेंटेनेंस पर, कहीं इंप्रूवमेंट पर, तो कहीं सेफ्टी और ट्रेनिंग पर। और जब ये सभी पिलर्स मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल इन्वॉल्वमेंट, सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस ग्रोथ अपने आप होने लगती है। टीपीएम के ये 8 पिलर्स हैं। ऑटोनमस मेंटेनेंस जिशु हॉजन। इसमें ऑपरेटर्स खुद अपनी मशीन्स की बेसिक देखभाल करते हैं, जिससे ब्रेकडाउन्स कम होते हैं और ओनरशिप की भावना बढ़ती है। प्लान्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक्टिविटीज को एक तय शेड्यूल और प्लानिंग के तहत किया जाता है ताकि अनप्लान्ड स्टॉपेजेस न हो। क्वालिटी मेंटेनेंस। मशीन की कंडीशन और प्रोसेस को ऐसा रखा जाता है कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना आए। फोकस्ड इंप्रूवमेंट। कोबत्सु काइजन। छोटे छोटे सुधारों, इंप्रूवमेंट्स के जरिए बड़े परिणाम हासिल किए जाते हैं। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। नई मशीन्स या इक्विपमेंट को डिजाइन और इंस्टॉलेशन के समय से ही टीपीएम प्रिंसिपल्स के अनुसार डेवलप किया जाता है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सभी एम्प्लॉयज को सही नॉलेज और स्किल्स दी जाती हैं ताकि वे टीपीएम एक्टिविटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट। वर्कप्लेस को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखना ताकि हर व्यक्ति बिना किसी खतरे के काम कर सके। ऑफिस टीपीएम को प्रोडक्शन फ्लो तक सीमित न रखकर ऑफिस ऑपरेशंस में भी लागू किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस भी एफिशिएंट बने। दोस्तों, ये सारे पिलर्स मिलकर टीपीएम को एक संतुलित सिस्टम बनाते हैं जो पीपल, प्रोसेस और परफॉर्मेंस तीनों को एक ही दिशा में जोड़ता है। ऑटोनमस मेंटेनेंस। अब बात करते हैं टीपीएम के पहले और सबसे बुनियादी पिलर की, ऑटोनमस मेंटेनेंस, जिसे जापानी में जिशु हॉजन कहा जाता है। इस पिलर का मुख्य उद्देश्य है मशीन ऑपरेटर्स को एम्पावर करना ताकि वे अपनी मशीन्स की बेसिक देखभाल खुद कर सकें। जैसे क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन जैसी एक्टिविटीज ऑपरेटर्स स्वयं करें। जब ऑपरेटर खुद अपनी मशीन को साफ करता है, उसके पार्ट्स को इंस्पेक्ट करता है, तो उसे अपनी मशीन की कंडीशन और बिहेवियर की गहराई से समझ आने लगती है। इससे वो छोटी से छोटी एबनॉर्मैलिटी या प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, जिससे ब्रेकडाउन्स होने से पहले ही उनका समाधान किया जा सके। ऑटोनमस मेंटेनेंस के कई फायदे हैं। ये ऑपरेटर्स को रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है, जिससे मेंटेनेंस सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ऑपरेटर्स की इक्विपमेंट नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ती है, जिससे वो अपने काम में और कॉन्फिडेंट होते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स संभव होती है, यानी कोई फॉल्ट बड़ा इश्यू बनने से पहले पकड़ में आ जाता है। मेंटेनेंस स्टाफ पर डिपेंडेंसी कम होती है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। और सबसे जरूरी, हर ऑपरेटर में ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की भावना विकसित होती है। दोस्तों, जब कोई ऑपरेटर अपनी मशीन को अपनी मानकर उसकी केयर करता है, तो वो मशीन सिर्फ एक उपकरण नहीं रहती, वो प्रोडक्शन का भरोसेमंद साथी बन जाती है। प्लान्ड मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं टीपीएम के दूसरे पिलर की, प्लान्ड मेंटेनेंस, यानी एक ऐसा सिस्टम जो मेंटेनेंस को ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान तरीके से करने पर जोर देता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, मशीन्स को इतनी अच्छी तरह मेंटेन करना कि अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स या सडन स्टॉपेजेस कभी न हो। प्लान्ड मेंटेनेंस में सभी मेंटेनेंस टास्क को या तो रेगुलर इंटरवल्स पर शेड्यूल किया जाता है या फिर इक्विपमेंट की एक्चुअल कंडीशन के आधार पर प्लान किया जाता है। इससे हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले से पकड़ सकते हैं और टाइमली एक्शन लेकर मशीन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इस अप्रोच की एक बड़ी खासियत है कि इसमें मेंटेनेंस डेटा और ट्रेंड्स का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, यानी मशीन की परफॉर्मेंस हिस्ट्री को देखकर ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बीच सही बैलेंस बना पाती है। इसके कुछ मुख्य फायदे हैं। ये सडन ब्रेकडाउन्स और प्रोडक्शन स्टॉपेजेस को रोकता है। मेंटेनेंस हिस्ट्री के यूज से प्लानिंग और भी बेहतर होती है। रिएक्टिव, प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इन तीनों के बीच परफेक्ट बैलेंस बनता है। स्पेयर पार्ट्स और रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट होता है, जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है। और सबसे जरूरी, ये मशीन्स की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, प्लान्ड मेंटेनेंस हमें रिएक्टिव अप्रोच से निकालकर प्रोएक्टिव अप्रोच की ओर ले जाता है, जहां हम प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करते बल्कि पहले से तैयार रहते हैं। क्वालिटी मेंटेनेंस।
अब बात करते हैं टीपीएम के तीसरे और बेहद अहम पिलर की, क्वालिटी मेंटेनेंस, जिसका सीधा संबंध है प्रोडक्ट की क्वालिटी से। क्वालिटी मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य है कि मशीन्स की कंडीशन ऐसी बनी रहे कि उनसे कभी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट न निकले, यानी मशीन और प्रोसेस दोनों हमेशा डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के भीतर चले ताकि आउटपुट कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी हो। इस अप्रोच में ध्यान सिर्फ रिपेयर पर नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर होता है। मशीन को उसकी आइडियल कंडीशन में बनाए रखना ताकि डिफेक्ट पैदा ही ना हो। यही टीपीएम का मूल सिद्धांत है, क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड एट द सोर्स नॉट इंस्पेक्टेड आफ्टरवर्ड, यानी क्वालिटी को बाद में जांचने की बजाय शुरुआत में ही सुनिश्चित करना। क्वालिटी मेंटेनेंस के कुछ मुख्य लाभ हैं। ये इक्विपमेंट रिलेटेड क्वालिटी इश्यूज को पूरी तरह खत्म करता है, मशीन्स की प्रिसिजन और स्टेबिलिटी को बनाए रखता है ताकि हर साइकिल में यूनिफॉर्म आउटपुट मिले। इसमें एरर प्रूफिंग टेक्निक्स यानी पोकर योग का इस्तेमाल किया जाता है, जो गलती होने की संभावना को जड़ से समाप्त कर देता है। डिफेक्ट्स आने पर उनकी रूट कॉज एनालिसिस की जाती है ताकि वही गलती दोबारा न हो, और साथ ही प्रोसेस कंट्रोल और रिलायबिलिटी को मजबूत बनाता है। दोस्तों, जब मशीन परफेक्टली ट्यून्ड होती है तो प्रोडक्ट अपने आप परफेक्ट निकलता है। यही क्वालिटी मेंटेनेंस का फिलॉसफी है, डिफेक्ट को रोकना, सुधारना नहीं। फोकस्ड इंप्रूवमेंट काइजन। अब बात करते हैं टीपीएम के चौथे पिलर की, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, जिसे जापानी में कोबत्सु काइजन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका फोकस होता है प्रोसेसेस में मौजूद स्पेसिफिक लॉसेस को पहचानना और उन्हें खत्म करना। इस पिलर की खूबी यह है कि इसमें इंप्रूवमेंट किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम्स का समाधान खोजते हैं। फोकस्ड इंप्रूवमेंट का मकसद है हर एम्प्लॉय को ये शक्ति देना कि वो अपने लेवल पर प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस सुझा सके और उन्हें इंप्लीमेंट भी कर सके। जब एम्प्लॉयज खुद अपने प्रोसेसेस में सुधार लाते हैं तो न सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ती है बल्कि उनका इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन भी कई गुना बढ़ जाता है। इस पिलर के कुछ प्रमुख फायदे हैं। ये क्रॉस फंक्शनल टीमवर्क और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर एक कॉमन गोल की ओर काम करते हैं। प्रोसेसेस में आने वाली रिकरिंग प्रॉब्लम्स को पहचानकर हमेशा के लिए एलिमिनेट करता है। क्रिएटिव और डेटा बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करता है, जहां हर इंप्रूवमेंट लॉजिक और फैक्ट्स पर आधारित होती है। प्रोडक्शन लॉसेस और ऑपरेशनल कॉस्ट्स को काफी हद तक कम करता है। और सबसे जरूरी, ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर को मजबूत बनाता है। दोस्तों, फोकस्ड इंप्रूवमेंट ये सिखाता है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े स्टेप्स से नहीं आते। कई बार छोटे छोटे सुधार जब लगातार किए जाएं, तो वही किसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड क्लास बना देते हैं। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं टीपीएम के पांचवें पिलर की, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, यानी ऐसी अप्रोच जो मशीन की एफिशिएंसी को पहले दिन से ही सुनिश्चित करने पर ध्यान देती है। इस पिलर का मकसद है कि जब भी कोई नई मशीन डिजाइन या इंस्टॉल की जाए तो उसमें मेंटेनेंस और ऑपरेबिलिटी फीडबैक पहले से शामिल किया जाए, यानी डिजाइन स्टेज पर ही ये सोचा जाए कि मशीन को चलाना आसान हो, उसकी मेंटेनेंस सुविधाजनक हो और वो शुरू से ही कंसिस्टेंट क्वालिटी आउटपुट दे सके। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डिजाइन, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन टीम्स के बीच के गैप को खत्म करता है। तीनों मिलकर मशीन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि भविष्य में ब्रेकडाउन्स और ऑपरेशनल इश्यूज बहुत कम हो। इस अप्रोच से मिलने वाले कुछ मुख्य लाभ हैं। मेंटेनेंस और प्रोडक्शन टीम्स को डिजाइन स्टेज पर इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे प्रैक्टिकल फीडबैक तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है। मशीन्स की मेंटेनेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बेहतर होती है, यानी पार्ट्स तक पहुंचना और सर्विस करना आसान बनता है। स्टार्टअप इश्यूज और अर्ली फेलियर्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। मशीन का परफॉर्मेंस पहले दिन से ही ऑप्टिमाइज्ड रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी की सोच विकसित होती है, जहां रिलायबिलिटी डिजाइन का ही हिस्सा बन जाती है, बाद में ऐड नहीं की जाती। दोस्तों, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि अगर शुरुआत सही की जाए तो मेंटेनेंस बाद में आसान हो जाती है, यानी वेल डिजाइन्ड मशीन एज हाफ मेंटेन्ड। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब बात करते हैं टीपीएम के छठे पिलर की, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो किसी भी सफल टीपीएम इंप्लीमेंटेशन की रीढ़ बैकबोन मानी जाती है। इस पिलर का मुख्य उद्देश्य है ऐसे एम्प्लॉयज तैयार करना जो मल्टी स्किल्ड हो, यानी जो अपनी मशीन को ऑपरेट भी कर सकें, मेंटेन भी कर सकें और उसमें इंप्रूवमेंट भी ला सकें। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है,
बल्कि ऑपरेटर्स और मेंटेनेंस स्टाफ के बीच मौजूद नॉलेज गैप को खत्म करना भी है। जब हर व्यक्ति अपनी मशीन के फंक्शंस और उसकी कैय को सही से समझता है, तो ब्रेकडाउन्स कम होते हैं और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये पिलर ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर को बढ़ावा देता है, जहां हर व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इससे ह्यूमन एरर्स कम होते हैं, एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजबूत होती हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के प्रमुख लाभ हैं। एम्प्लॉयज की टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स में सुधार होता है। एरर्स और इक्विपमेंट मिसहैंडलिंग कम होते हैं। लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट को एनकरेज किया जाता है। टीम वर्क और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाता है। और सबसे जरूरी, ये एक सस्टेनेबल टीपीएम कल्चर की मजबूत नींव रखता है। दोस्तों, एक स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स किसी भी टीपीएम सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि मशीन्स को चलाने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं टीपीएम के 7वें पिलर की, सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट, जिसे अक्सर शी के नाम से जाना जाता है। इस पिलर का मकसद है कि टीपीएम की सभी एक्टिविटीज पूरी तरह सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हों। यानी कोई भी इंप्रूवमेंट या मेंटेनेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो कर्मचारियों की सुरक्षा या पर्यावरण को खतरे में डाले। शी का फोकस है जीरो एक्सीडेंट्स, जीरो पोल्यूशन और सभी के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट सुनिश्चित करना। टीपीएम इस बात को समझता है कि सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी हमेशा साथ चलते हैं। अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है तो कोई इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल नहीं हो सकती। शी पिलर के कुछ मुख्य फायदे हैं। यह जीरो एक्सीडेंट्स और सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। एम्प्लॉयज की भागीदारी को सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स में एनकरेज करता है। वर्कप्लेस को क्लीन और हैजर्ड फ्री बनाए रखता है। सभी गतिविधियां एनवायरनमेंटल और लीगल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर की कल्चर बनाता है। दोस्तों, जब सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट की कल्चर मजबूत होती है, तो एम्प्लॉयज न सिर्फ सुरक्षित रहते हैं, बल्कि अपने काम में और प्रोडक्टिव भी बनते हैं। ऑफिस टीपीएम। दोस्तों, अब हम टीपीएम के 8वें और अंतिम पिलर की बात करेंगे, ऑफिस टीपीएम, जो टीपीएम के प्रिंसिपल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट फंक्शंस तक ले जाता है। जैसा कि प्रोडक्शन फ्लो पर मशीन्स और ऑपरेटर्स की एफिशिएंसी महत्वपूर्ण है, वैसे ही ऑफिस प्रोसेसेस की एफिशिएंसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करती है। ऑफिस टीपीएम का फोकस है लॉसेस और इनएफिशिएंसीज को कम करना, ताकि प्लानिंग, परचेसिंग, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग जैसे प्रोसेसेस स्मूथ और एरर फ्री हों। ऑफिस टीपीएम के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स और डिलेज को खत्म किया जाता है। डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, जिससे डिसीजन मेकिंग और फॉलोअप्स आसान हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फ्लो स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो। डेटा और रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रोडक्शन ऑपरेशंस को बैक एंड से सपोर्ट करता है, ताकि प्रोडक्शन फ्लो बिना किसी रुकावट के काम कर सके। दोस्तों, ऑफिस टीपीएम हमें ये सिखाता है कि एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल मशीन्स की ही नहीं, बल्कि ऑफिस प्रोसेसेस की भी स्मूथ फंक्शनिंग जरूरी है। टीपीएम एंड ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस (OEE). दोस्तों, अब हम टीपीएम का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझेंगे, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस यानी OEE। OEE एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI है, जो ये मेजर करता है कि कितनी इफेक्टिवली हमारी मशीन्स टीपीएम प्रिंसिपल्स के तहत यूटिलाइज हो रही हैं। OEE 3 मुख्य फैक्टर्स को कंबाइन करके कैलकुलेट किया जाता है। अवेलेबिलिटी, मशीन कितने समय तक अवेलेबल और ऑपरेशनल है। परफॉर्मेंस, मशीन अपनी फुल स्पीड और कैपेसिटी पर काम कर रही है या नहीं। क्वालिटी, मशीन से निकलने वाला आउटपुट डिफेक्ट फ्री है या नहीं। फॉर्मूला आसान शब्दों में है, OEE इक्वल्स अवेलेबिलिटी गुना परफॉर्मेंस गुना क्वालिटी। OEE मॉनिटर करने से ऑर्गेनाइजेशंस को कई फायदे मिलते हैं। ये हमें छुपी हुई लॉसेस पहचानने में मदद करता है, जो सीधे प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। OEE एनालिसिस से हम इंप्रूवमेंट एरियाज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मशीन्स की परफॉर्मेंस विजिबिलिटी बढ़ती है, यानी हर प्रोसेस और मशीन की स्थिति साफ नजर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये डेटा ड्रिवन मेंटेनेंस डिसीजंस लेने में मदद करता है, ताकि इंप्रूवमेंट्स मेजरेबल और सस्टेनेबल हों। दोस्तों, OEE और TPM साथ में ये सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिएक्टिव तरीके से काम न करे, बल्कि हर मशीन और प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और मेजरेबल प्रोडक्टिविटी लाई जा सके।
बेनिफिट्स ऑफ टीपीएम। अब जब हमने टीपीएम के सभी पिलर्स और ओईई को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं टीपीएम के मुख्य लाभों बेनिफिट्स की। टीपीएम इंप्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आते हैं। सबसे पहले, ये प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एम्प्लॉय मोराल को बेहतर बनाता है, क्योंकि टीपीएम की अप्रोच टीम वर्क और ओनरशिप को बढ़ावा देती है। तो हर एम्प्लॉय अपने काम और मशीन की केयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा टीपीएम ब्रेकडाउन्स और मशीन डाउन टाइम को कम करता है, जिससे प्रोडक्शन स्मूथ और कंटिन्यूअस रहती है। प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी में सुधार लाता है, ताकि हर बार आउटपुट रिलायबल और डिफेक्ट फ्री हो। एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हर ऑपरेटर अपनी मशीन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। मशीन्स की लाइफ और यूटिलाइजेशन बढ़ती है, जिससे लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलती है। मेंटेनेंस और प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम होते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव और प्लान्ड मेंटेनेंस से लॉसेस घट जाते हैं। टीपीएम सिर्फ मशीन्स और प्रोडक्शन को नहीं सुधारता, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोएक्टिव कल्चर, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को मजबूत बनाता है। लॉन्ग टर्म में ये ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग्स और एक मोटिवेटेड, स्किल्ड वर्कफोर्स सुनिश्चित करता है। दोस्तों, यही टीपीएम का असली फायदा है। मशीन्स, प्रोसेसेस और लोगों को एक साथ जोड़कर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल और वर्ल्ड क्लास बनाना। समरी ऑफ टीपीएम। दोस्तों, अब आइए पूरी टीपीएम ट्रेनिंग का समरी देखें, ताकि हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक बार में कंसोलिडेट कर सकें। टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करके मशीन्स की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 8 पिलर्स ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करते हैं लॉसेस को कम करने में, प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ाने में, और ओनरशिप की कल्चर बनाने में। टीपीएम का लक्ष्य है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और मशीन्स की प्रॉपर केयर सुनिश्चित करना, हर तरह के प्रोडक्शन लॉसेस को एलिमिनेट करना, ओईई और इक्विपमेंट रिलायबिलिटी को बेहतर बनाना, टीम वर्क, सेफ्टी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देना, और सबसे महत्वपूर्ण, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एक्सेलेंस की फाउंडेशन तैयार करना। यानी टीपीएम सिर्फ मशीन्स की देखभाल नहीं है, बल्कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक एफिशिएंट, सेफ और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में बदल देता है। तो दोस्तों, आज हमने टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। हमने जाना कि ये सिर्फ मेंटेनेंस सिस्टम नहीं, बल्कि एक कल्चर और माइंडसेट है, जो मशीन्स, प्रोसेसेस और लोगों को एक साथ जोड़कर ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड क्लास बनाता है। यदि आपको ये ट्रेनिंग हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल टीयूवी ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले और भी क्वालिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियोस मिस न करें। आपके सुझाव और क्वेश्चंस के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम उन्हें पढ़कर आगे की ट्रेनिंग सेशंस में शामिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सीखते रहिए और मशीन्स को स्मार्टर बनाएं।